हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। अगर आप किसी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या पेरोल प्रोसेसिंग का आपका अगर किसी कंपनी में आपकी वर्क प्रोफाइल है और आपको सैलरी प्रोसेस करनी होती है जिसमें आपको ईपीएफ काटना होता है अपने एम्प्लॉइज का और उसको जमा करवाना होता है ईपीएफओ में, तो ये वीडियो आपके लिए भी बनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्या इफेक्ट हुआ है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का, जो रिडक्शन हुई है 12% से जो 10% का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का रेट में जो गिरावट हुई है उसका क्या इफेक्ट हुआ है एम्प्लॉयज की जेब में और एम्प्लॉयर्स की जेब में। तो किसको फायदा है, किसको घाटा है, या दोनों के साथ न्यूट्रल बिहेव किया गया है, तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में वो बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी वीडियो आप देखना तभी आपको समझ में आएगी। और मैं वीडियो के साथ साथ आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसके लिए फायदा की बात है ये और किसके लिए नुकसान की बात है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रूल क्या है। दोस्तों, रूल ये है कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो कि पहले 12% का रेट पे होता था उसको गिरा के 10% कर दिया गया है और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ही किया गया है। और अब बात करते हैं ये जो रिडक्शन है वो कब तक एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ये रिडक्शन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, मैंने दूसरी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उन्होंने इस नेक्स्ट 3 मंथ का गलत इंटरप्रिटेशन उन्होंने बताया कि ये जून जुलाई अगस्त तक के लिए एप्लीकेबल है। पर दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सैलरी मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई, इसका मतलब मई की सैलरी जो आप देते हैं, जून की सैलरी जो देते हैं, जुलाई की सैलरी जो देते हैं, उनका उसका रिस्पेक्टिव ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है रेट। बाकी जो अगस्त की सैलरी जो आप देंगे उसमें दोबारा आपको 12% रेट काटना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय के लिए जो एग्जांपल है उस पे एम्प्लॉयज के लिए क्या इफेक्ट हुआ है उसका। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक तरफ एक कॉलम में 12% डिडक्शन का और 1% 10% डिडक्शन का कॉलम ले लिया ताकि कंपैरिजन हो जाए। तो सबसे पहले मैं 10% वाले को हाइड कर देता हूं। और दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जांपल सिर्फ मैंने एक मंथ के बेसिस पे लिया है, एक मंथ की सैलरी को बेस मान के मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से डीपली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में मैंने बेसिक सैलरी 15,000 ली है, एचआरए 7500 रुपए लिया है, अलाउंसेस मैंने अज्यूम कर लिए हैं 17,500 और मैंने ग्रॉस सैलरी बना ली है 40,000। तो दोस्तों, ग्रॉस सैलरी में से ईपीएफ डिडक्शन मैं अज्यूम करके चलता हूं, मेरा सिर्फ ईपीएफ डिडक्ट होता है बेसिक सैलरी पे, तो मैंने ईपीएफ का जो डिडक्शन है वो मैंने ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दिया है 12% की रेट पे, जो कि हमारा पहले रेट हुआ करता था। तो मेरा जो नेट इन हैंड मेरा आ जाएगा ईपीएफ के डिडक्शन के बाद, वो आ रहा है मेरा 38,200, मतलब ग्रॉस सैलरी माइनस ईपीएफ डिडक्शन। तो मेरा जो नेट इन हैंड मेरा उस महीने में आता है वो 38,200 आता है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं आता, आपका कुछ पैसा ईपीएफ अकाउंट में भी जमा होता है। तो ईपीएफ अकाउंट में जो आपका उस महीने में जो पैसा जमा होगा, एक तो वो आपका खुद का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा जो कि आपने ऊपर कटवाया है और नीचे ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट करवाया है। तो दोस्तों, एक तो 1800 रुपए वो हो गया, और दूसरा उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। वो बात अलग है, कुछ पेंशन में चला जाता है पर कंट्रीब्यूशन तो दोस्तों इक्वली होता है ना। तो मैं मान के चलता हूँ 1800 रुपए एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो टोटल आपका ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा उस मंथ में 3600 रुपए। तो अब आपके पास उस महीने में टोटल क्रेडिट कितना सम अक्यूमुलेट कर लिया आपने, वो है ए प्लस बी, मतलब नेट इन हैंड आपका इन हैंड में कितना मिला और ईपीएफ अकाउंट में आपका कितना आया, ये आपका टोटल उस महीने का सम क्रेडिट है। तो 41,800 रुपए उस महीने आपको मिले होंगे, ठीक है। अब ये बात करते हैं यहाँ पर 10% डिडक्शन के लिए कि 10% अगर डिडक्शन होती है तो उसमें क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 12% वाले को हाइड कर देता हूं। दोस्तों, यहाँ पर सेम एग्जांपल है, बस इफेक्ट ये है कि सिर्फ 12% की जगह 10% मैंने ईपीएफ का रेट यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो बेसिक सैलरी, एचआरए, अलाउंसेस तो सेम वही है, ग्रोस सैलरी आ गया 40,000 और यहाँ पे जो मैंने ईपीएफ जो काटा है वो मैंने 10% पे काटा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो नेट इन हैंड दोस्तों आपका यहाँ आ रहा है 38,500। जी हाँ दोस्तों, 38,500, जो कि इस केस में पहले आ रहा था 38,200। तो दोस्तों, ईपीएफ का जो रिडक्शन हुआ है यहाँ से एक बात तो साफ निकल के आई है कि आपका इंक्रीज हो गया इन हैंड सैलरी में। जैसे आपको पहले 38,200 रुपए मिलती थी, अब आपको 38,500 रुपए मिलेगी। पर अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो आपका फायदा है, आप वेट करिए, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किसका फायदा है किसका घाटा है। दोस्तों, अब ऊपर वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1500 रुपए वो चला गया आपके ईपीएफ अकाउंट में, और सेम आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 1500 रुपए, जो कि पहले 1800 होता था। तो उस महीने में आपका ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 1500 प्लस 1500, मतलब 3,000 रुपए आपके ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं जब हमारा 10% की रेट से ईपीएफ कटता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप
यहाँ पे हमारा नेट इंक्रीज इन हैंड सैलरी तो हो गया 300 रुपए से, पर यहाँ पर हमारा डिक्रीज हुआ है, जो कि पहले आपका ईपीएफ क्रेडिट में पहले वाले केस में जाता था 3600 रुपए, अब जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पीएफ क्रेडिट अमाउंट 600 रुपए से, और अब आपके पास टोटल सम अकुमुलेटेड हो रखा है इस केस में 41,500, जो कि आपका लॉस है। नेट लॉस टू एम्प्लॉय -300। इस केस में दोस्तों जो नेट लॉस होता है एम्प्लॉय को वो -300 हो रहा है, जो कि पहले आपका आता था सम अकुमुलेटेड 41,800, अब वो बन चुका है 41,500। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, आपका इन हैंड तो इंक्रीज हो गया 300 रुपए से, पर आपके जो पीएफ खाते में जो पैसे जाने चाहिए थे 3,600, अब वो जा रहे हैं सिर्फ 3,000 रुपए। तो वहां पे आपको 600 रुपए का लॉस हुआ है, तो आपका नेट लॉस टू एम्प्लॉय हो रखा है -300। तो दोस्तों ये था गेम। अब देखते हैं एम्प्लॉयर्स को क्या फायदा है। एम्प्लॉयर्स की तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है। तो दोस्तों पहले जो 12% का जब डिडक्शन होती थी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था 1800, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10% की रेट पे 1500। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है एम्प्लॉयर की लायबिलिटी में। तो अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब अगर हमें किसी को पैसे देने होते हैं, अब वो हमें कम देने होते हैं, तो एक तरीके से हमारा फायदा होता है। पैसे का ना जाना भी आना ही होता है, तो एक तरीके से हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे नेट सेविंग टू एम्प्लॉयर्स हो गई 300। तो जो वहां पर एम्प्लॉइज का घाटा था वो यहाँ पर एम्प्लॉयर का फायदा बन चुका है। तो दोस्तों ये था गेम, और यही सेम चीज गवर्नमेंट ने देखा, और एफएक्यूज के जरिए ये बताया गया है कि ये जो 10% का जो रेट का है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एम्प्लॉय चाहेगा तो ही ये रेट एम्प्लॉयर काटेगा, वरना वो एम्प्लॉयर 12% के रेट पे ही डिडक्शन कटेगा। अगर एम्प्लॉय बोले कि मेरे को 10% के रेट पे चलो काट लो, तो जो एम्प्लॉयज को घाटा हो रहा है वो एम्प्लॉयर बियर करेगा। दोस्तों ये बात क्लैरिफाई हो रखा है, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हasta la vista।